Hello everyone. Today we will learn about first chapter of class 9 science, that is matter in our surrounding. ठीक है, मैटर क्या है? ये जो है आप सबसे बेसिक चीज है ना. मैटर अगर मैं बोलूँ तो ये डस्टर मैटर है, ये आपका जो मार्कर है वो मैटर है. ठीक है, ये जो बोर्ड है वो मैटर है. आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही है, अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं तो वो चेयर मैटर है. यहाँ तक कि हम खुद भी क्या है, एक मैटर है. मतलब आपके आसपास जितनी भी चीजें वो सारी चीजें क्या है, मैटर है ना. तो मैटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस. लेकिन आप चीज देखो, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा शैडो इस पे पड़ रहा है, तो वो मैटर नहीं होगा. ठीक है, जो शैडो है वो मैटर नहीं होगा, क्योंकि शैडो का कोई मास नहीं है. ठीक है, मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ, आप सोच रहे हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है, जो आपके थॉट्स है, वो मैटर नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसका कोई मास नहीं है वो सारे मैटर्स नहीं है ना. तो मैटर के लिए हम लोग बोल सकते हैं, क्राइटेरिया है एनीथिंग विच हैज सम मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस आर नोन एज मैटर. जिसका कुछ मास है ना, और जो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, मैटर है. ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल ले लो आप, है ना. जैसे स्मेल जो है वो मैटर नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं एयर मैटर है. क्योंकि जैसे अगर आप एक बलून लिए हो, उसको आप इन्फ्लेट करते हो, है ना, तो ये जो बलून के अंदर एयर है वो क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. धीरे धीरे वो बलून क्या हो जाएगा, फूलते जाएगा, है ना. तो वो एयर उसके अंदर क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एयर क्या होगा, मैटर होगा. ठीक है, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड विच टेक्स स्पेस, है ना, जिसको रहने के लिए जगह चाहिए, वो सारी चीजें क्या है, मैटर है. ठीक है, नाउ नेचर कैसा है मैटर का. ठीक है, नेचर कैसा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है आपके आसपास जितने भी है, उसको अगर हम लोग जूम करके देखते हैं तो वो सब क्या है, किसी न किसी टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं. वैसे तो हम लोग को एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सब के बारे में पता है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में है. फिलहाल के लिए ये है कि जितने भी मैटर है, अगर आप उसको थोड़ा जूम करके देखो तो आपको ये दिखेगा कि ये जो मैटर है वो कंटिन्यूअस नहीं है. जैसे ये बोर्ड है, इसको अगर मैं ऐसा जूम करूं तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, पार्टिकल्स दिखेंगे. ठीक है, तो मैटर जो है वो क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है ना. तो नेक्स्ट इसका देखते हैं, जो पार्टिकल है उसका नेचर क्या है. व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टिकल. जिस पार्टिकल से मैटर जो है वो फॉर्म हुआ है, उसका नेचर क्या है. अब ऐसा है कि आपके पास सब आसपास जितनी भी चीजें वो सब मैटर है, लेकिन सबके अंदर का पार्टिकल सेम नहीं है. अगर उसके अंदर का पार्टिकल सेम होता तो सारे मैटर भी क्या होते, सेम होते. आपको दिख रहा होगा सबका शेप अलग है, सबका कलर अलग है, सबका बिहेवियर अलग है. तो उन सब के अंदर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक जैसे नहीं है. तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, फर्स्ट particles of matter are very teeny. Matter is made up of teeny particles. Teeny particles means very small. ठीक है, जो पार्टिकल है वो अगर आपको ऐसा देखो तो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज है वो क्या है, बहुत स्मॉल है. ठीक है, सेकेंड, पार्टिकल्स ठीक है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना. नेक्स्ट, आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. जैसे अगर मैं यहाँ से डीओ स्प्रे करूं तो यहाँ पर जो बंदा खड़ा है सामने, वहां तक उसकी स्मेल जाएगी. रीजन क्या है, डीओ के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, है ना. अगर आप अगरबत्ती जलाओगे उसकी स्मेल आएगी, है ना. तो ये चीजें क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है. मूवमेंट सब में अलग अलग हो सकता है. जैसे आप कोल्ड फूड ले लो, हॉट फूड ले लो. हॉट फूड, गर्मा गर्म खाना बन रहा है, उसकी स्मेल जल्दी आएगी, लेकिन जो ठंडा खाना है
उसकी स्मेल जल्दी नहीं आएगी। तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बट द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मे वेरी विथ मैटर टू मैटर। उनका जो स्पीड है वो अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारे के सारे मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। नेक्स्ट, particles attract each other. Particles of matter attract each other. ठीक है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के थ्रू बाइंडेड है, एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो है वो अपने आप क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता। लेकिन चीजें अपने आप ब्रेक नहीं होती क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। फिर से वो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो सारे पार्टिकल्स में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स का नेम क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर दो अलग अलग मैटर है और दोनों के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो वो जो मिक्सिंग है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, अगर मैं एक चौक का टुकड़ा लूं, ठीक है, एक पीस ऑफ चौक लूं, उसके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप चौक को इजीली ब्रेक कर सकते हो, इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक है, आयरन का जो रॉड है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, है ना। तो कुछ चीजें इजीली ब्रेक हो जाती है, कुछ चीजें इजीली ब्रेक नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ में अट्रैक्शन फोर्सेस वीक है और कुछ में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो मैटर टू मैटर वेरी करते हैं, सब में एक जैसा नहीं होता। डिफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना, बिकॉज मैटर में होता क्या है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली moving so they can mix with each other and their intermixing is known as diffusion। जैसे अगर मैं इंक का एक ड्रॉप डाल दूं वाटर में तो क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन है। आप क्या जला रहे हो, इंसेंस स्टिक जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, उसका स्मेल फैल रहा है, क्या हो रहा है, एक्चुअली स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, तो वो प्रोसेस भी क्या है, डिफ्यूजन है ना। अब डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन temperature and kinetic energy। What is kinetic energy? Kinetic energy is the energy by virtue of which a object can move। जिस प्रॉपर्टी के थ्रू, जिस एनर्जी के थ्रू कोई भी पार्टिकल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट, है ना। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है इसका मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या होगा, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल उतना फास्ट मूव करेगा और उतनी जल्दी वो क्या हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। मीन्स डिफ्यूजन
is directly proportional to the kinetic energy of the particle. Means greater the kinetic energy, greater will be rate of diffusion. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन का रेट उतना फास्टर होगा. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे. अगर कोई पार्टिकल क्या है, कोल्ड है, ठंडा है, तो वो मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर वो पार्टिकल क्या है, गर्म है, तो वो क्या करेगा, जल्दी मूव करेगा. ठीक है, जैसे आप जनरली देखे हो कि अगर आपको आयरन का कोई आर्टिकल है, उसको आपको शेप देना है, तो उसको क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पार्टिकल मूव नहीं होते हैं, क्योंकि वो सॉलिड है. ठीक है, तो उसको मूव कराने के लिए उसको क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं, है ना. तो जितना ज्यादा गर्म होगा पार्टिकल, वो उतना फास्ट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ना. इसका एक और एग्जांपल है कि अगर हॉट फूड है तो उसकी स्मेल आपको दूर से आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि हॉट पार्टिकल्स ट्रेवल्स फास्टर देन कोल्डर वंस. तो अगर कोल्ड पार्टिकल है तो वो जल्दी मूव नहीं करता है. ठीक है, इसलिए जब गर्म खाना होता है तो आपको स्मेल जल्दी आती है. इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना. जैसे ये पार्टिकल्स अरेंज हो गए, इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा. या हो सकता है इनके बीच में कुछ ज्यादा स्पेस हो. ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. अब स्पेस भी क्या होता है, मैटर टू मैटर वेरी करता है. ये दो फैक्टर, इंटर पार्टिकल स्पेस एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों डिसाइड करते हैं स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, ये दोनों फैक्टर क्या डिसाइड करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर. States of matter. We have 5 states of matter: solid, liquid, gas, Bose-Einstein and plasma. तो ये 3 चीजें आपकी बुक में अभी बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा आप बाद में पढ़ोगे. ठीक है, सॉलिड आपको पता है, जैसे अगर आप क्या कर लिए, एक आयरन का कोई पीस ले ली, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है. ठीक है, लिक्विड, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे. गैसेस, बलून ले लो, यहाँ पे पार्टिकल्स और दूर दूर होंगे. ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन एंड मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस. ठीक है, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है और उनके बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम है, इसलिए पार्टिकल्स एक साथ होते हैं. ठीक है, एक साथ होते हैं डेंसली, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है. लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मॉडरेट स्पेस. यहाँ पे चीजें क्या होती है, मॉडरेट होती है, मतलब सॉलिड से थोड़ी सी क्या होंगी, कम होंगी. जैसे इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड से थोड़ा कम है, और ये क्या होगा, स्पेस क्या होगा, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा. यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम
इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स एंड मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, तो ये दो जो फैक्टर है वो डिसाइड करता है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेट होगा। इफ पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड देन दिस इज एन सॉलिड स्टेट। इफ द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड दे कैन मूव बट विद इन अ सर्टेन बाउंड्री। ये पार्टिकल मूव कर सकते हैं बट विद इन दिस बाउंड्री। ये जो ग्लास ऑफ वाटर आप लिए हो उसमें वाटर का लेवल अपने आप ऊपर नहीं आता। ठीक है, पार्टिकल अंदर मूव कर रहे हैं लेकिन वो जो उसका सरफेस है उससे बाहर नहीं आएंगे। तो स्पेस है, वीक फोर्स है, बट पार्टिकल्स कैन ओनली मूव विद इन अ बाउंड्री। इज लिक्विड स्टेट। गैस स्टेट में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस ऑलमोस्ट जीरो है, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्सेस, और स्पेस क्या है, मैक्सिमम। मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है और उनके बीच में अट्रैक्शन जीरो है। तो वो क्या करेंगे, दे कैन फ्रीली मूव। वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, गैसेस स्टेट आ गया। इसको हम लोग और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये तो इसका बेसिक डिफरेंसेस था, इन तीनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Since solid are tightly packed with the strongest intermolecular force of attraction, they cannot change their shape on their own. वो अपने आप अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। They have definite shape, और वहां पे जो पार्टिकल्स है अगर वो मूव ही नहीं कर रहे तो क्या होगा, They have definite volume. Liquid, they can move. Particles of liquid can move, so they do not have definite shape, but they can only move within a certain boundary. एक बाउंड्री के बाहर वो नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंड्री फिक्स्ड है, which means they have definite volume. ठीक है, they have definite volume but not definite shape. वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है लेकिन शेप, सॉरी वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं। इसका मतलब आप उसको जिस कंटेनर में रखोगे उसका शेप कंटेनर कैसे होगा। ठीक है, आप 1 बीकर लिए, यहाँ पे वाटर था, इसका शेप ऐसा था। इसको आप क्या कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो, इसका शेप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नाउ गैसेस, दे नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। रीजन क्या है, दे कैन फ्रीली मूव। अगर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं मतलब वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है मतलब उसका वॉल्यूम कितना भी हो सकता है और उसका शेप भी क्या हो सकता है, इनडेफिनेट होगा, इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं किसी कंटेनर को हाफ फिल करूं एयर से तो क्या लगता है वो हाफ ही रहेगा, नहीं। वो एयर क्या करता है, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो कितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है उस पूरे कंटेनर को क्या करता है, वो पूरा का पूरा कंटेनर वो फिल कर देता है। इसका मतलब दे टेक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा गैसेस का भी वही वॉल्यूम होगा। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम बिकॉज पार्टिकल्स दे कैन नॉट मूव, they are tightly bonded with each other which means they have minimum kinetic energy. ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़े थे पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। होता क्या है, वो अपने प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन
दे कैन ऑसिलेट, दे कैन वाइब्रेट इन देयर ओन पोजिशन। वो अपने जिस जगह पे वो पार्टिकल है वहां पे वो क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, moderate kinetic energy means kinetic energy of the particles of liquid are greater than particles of solid. These are highest kinetic energy क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, मूवमेंट से। जितना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है मतलब उतनी ज्यादा उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मिनिमम रेट ऑफ diffusion. Diffusion means process of intermixing of particles of matter, but they cannot move freely. वो freely move नहीं कर सकते, इसका मतलब rate of diffusion in solid is minimum. ठीक है, here rate of diffusion is greater than solid. ठीक है, highest रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि वहां पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे थे, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, हाईएस्ट होगा। सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, डेंस होते हैं, विच मीन्स दे हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। अगर मैं सेम वॉल्यूम का लिक्विड लूं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, सेम वॉल्यूम का अगर आप गैस ले रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कम होंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है। आप डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हो। इसके सेम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल है मीन्स ज्यादा मास है, सेम वॉल्यूम में पार्टिकल्स कम हो गया, मास कम हो गया, सेम वॉल्यूम में पार्टिकल्स और कम हो गए, मास और कम हो गया, मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी, वेरी लेस। हियर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हायर देन गैस बट लोअर देन सॉलिड। Particles of solid do not pressurize the container, they do not apply pressure on the container. अगर आप एक कंटेनर में, जैसा एक कंटेनर है, इसे मैं सॉल्ट डाल दूं और शुगर डाल दूं, यहाँ पे पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स्ड है, मतलब वो इससे कोलाइड नहीं करते, वॉल में कॉलिजन नहीं हो रहा है, मतलब वहां पर प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया। तो सॉलिड में पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, अपने अपने प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं, सो दे डू नॉट अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। लिक्विड दे कैन अप्लाई प्रेशर, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं लेकिन एक बाउंड्री के अंदर मूव कर सकते हैं, मतलब यहां पर कॉलिजन होगा इसलिए प्रेशर अप्लाई करते हैं। गैसेस में क्या होता है, हाई स्पीड होती है प्लस ये फ्रीली मूव कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा क्या करेंगे, कंटेनर पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गैस कैन अप्लाई pressure on container, liquid can also apply pressure, solid do not apply pressure on the walls of container। ठीक है, solids are incompressible because they have already occupied the minimum space। ठीक है,
मतलब उनके बीच में स्पेस ऑलरेडी मिनिमम है एंड दे हैव ऑक्यूपाइड मैक्सिमम स्पेस ऑफ द कंटेनर, वो ऑलरेडी अपना मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर चुके हैं, उनके बीच का स्पेस अब क्या है, बहुत मिनिमम है, तो आप उसको और कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो अगर आप इसमें पिस्टन लगाते हो, ऊपर से इसको कंप्रेस करते हो, तो ये क्या करेंगे, लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, तो उन गैसेस को हम लोग इजीली क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, रिजिड मीन्स दे रेजिस्ट द फोर्सेस अप्लाइड ऑन देम, अगर उनके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स को क्या करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, वो अपना शेप मेंटेन करके रखते हैं। जैसे ये है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, क्योंकि ये क्या है, रिजिड है ना। लिक्विड्स दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लूइड, लिक्विड अपना शेप रेजिस्ट नहीं करते, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, उसको कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका शेप, लेकिन सॉलिड में इसको कंप्रेस करें उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लिक्विड्स आर फ्लूइड इन नेचर, दे कैन फ्लो, गैसेस आर आल्सो फ्लूइड इन नेचर, तो गैसेस भी क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, क्या हम लोग का स्टेट चेंज कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के लिए देख लो, स्टेट चेंज कैसे हो रहा है। अगर आप आइस ले लो, उसको मेल्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, वाटर को फ्रीज करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।